हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 3.4। इसमें वो कहता है अ रिजिड टैंक कंटेन्स 10 केजी ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस। अभी उसने मुझे ये नहीं बताया कि वाटर कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा है। तो वो कहता है कि 10 किलोग्राम वाटर जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे एक टैंक के अंदर स्टोर है, ठीक है। वो कहता है 8 केजी, इफ़ 8 केजी ऑफ द वाटर इज़ इन लिक्विड फॉर्म, यानी उसमें से जो 8 केजी तक का वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। जबकि बाकी का 2 किलोग्राम रह गया, यानी कि 8 में जब माइनस करें तो 2 केजी बचता है ना, वो वेपर फॉर्म में है। तो वो कहना चाहता है कि डेटरमाइन द प्रेशर इन द टैंक। अब मुझे ये बताओ कि जो टैंक पे प्रेशर पड़ रहा होगा वो कितना होगा, एंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए जी, हम सैचुरेटेड प्रेशर निकालेंगे टेबल के थ्रू। तो चलते हैं जी अपने टेबल पे कि हम देखते हैं हमें कौन से टेबल की ज़रूरत है। अब हमें गिवन क्या है जी, हमें यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है और ये भी पता चला जी ये सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में है। तो ज़्यादा अगर वाटर सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है तो यानी कि हमें सैचुरेटेड लिक्विड वाला ही देखना चाहिए, सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। तो उसका टेबल देखते हैं, तो वो हमारे पास जी ऊपर ही मेंशन होगा। ये देखें, ये है सैचुरेटेड वाटर वाला टेबल। तो हमारा टेम्परेचर कितना दिया गया था जी, 90 डिग्री सेल्सियस, यही था ना, ये 90 डिग्री सेल्सियस। तो हमें प्रेशर मालूम करना था। देखिए यहाँ पे मेंशन है 70.183 किलो पास्कल। अब देखते हैं क्या ये वैल्यू ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ये देखें यहाँ पे वही वैल्यू मेंशन है 70.183 किलो पास्कल, यानी हमने एग्जैक्ट टेबल ढूंढ लिया है। अब मुझे मालूम करना है जी वॉल्यूम। वॉल्यूम को मालूम करने के लिए हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हम इनका देखेंगे। देखें 2 केजी के लिए मुझे यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम देखना पड़ेगा किस फॉर्म में, गैस वेपर की फॉर्म में। जबकि 8 केजी के लिए मुझे किस फॉर्म में देखना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में। आपको भी समझ आ जाती है। ये देखें स्टूडेंट, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम मेंशन है क्योंकि टोटल वॉल्यूम निकालने का हमने फार्मूला पढ़ा था वी एम वी, जिसमें एम मैस है और वी क्या है जी, वी हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है जो छोटा वी होता है। तो हमने देखा कि सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर फॉर्म यानी कि ये दोनों का मिक्सचर है, जिसमें से 8 केजी हमारा सैचुरेटेड लिक्विड है जबकि 2 केजी हमारा सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में है। तो इसकी दोनों वैल्यूज इस्तेमाल होगी। अब मैं 90 वाली जो लाइन है उसको करूंगा ड्रा, यानी अंडरलाइन कर लूंगा ताकि आपको समझ आए कौन सी लाइन हमारे काम आ रही है। तो ये देखो, तो मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा जी, ये टोटल मैस आ जाएगा और टोटल इनका मतलब कि एम वी आ जाएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे आके। ये देखिए इसने क्या किया जी, यहाँ पे फार्मूला लगाया टोटल वॉल्यूम का। ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि दोनों का वॉल्यूम मिलकर ही मुझे वॉल्यूम का पता चलेगा ना। स्टूडेंट्स आप बात समझो मेरी, कि अगर आप मतलब कि किसी कमरे में बैठे हुए हो, वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन कहीं पे प्रेशर नहीं लगा रही, कोई और चीज़ भी प्रेशर लगा रही होगी, कोई और गैस भी होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ पे लिक्विड का भी वॉल्यूम है और गैस का भी कोई ना कोई वॉल्यूम है। तो देखें ये टोटल वॉल्यूम आ गया, फिर आगे उसका फार्मूला ओपन हो गया, इसका एम वी, वहाँ पे भी एम वी, लेकिन ये था लिक्विड के लिए और ये था गैस के लिए। लिक्विड का मैस था 8 केजी, जबकि गैस का हमारे पास कितना मैस आया था 2 केजी। तो देखिए उनकी जगह वही वैल्यू मेंशन है, लेकिन अब बात आ जाती है इनकी मतलब कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या क्या होंगे। देखें मैं इसका टेबल आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो ये है 0.001036 वैल्यू। तो यहाँ पे भी वही वैल्यू इस्तेमाल हुई है 0.001036, ठीक है। जब बात आई है गैस की यानी कि वेपर्स फॉर्म की, तो टेबल के दूसरी साइड पे मेंशन था सैचुरेटेड वेपर। वेपर फॉर्म मतलब गैस फॉर्म, वही एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू थी 2.3593। देखें यही आपको इस्तेमाल हुई नज़र आ रही होगी। तो इससे हमें मिल गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब वो बच्चे जो इस गलती में हैं कि ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है, तो वो इस गलती से बाहर आ जाएं, क्योंकि इसने कहा हुआ है एन अदर वे, यानी एक और मेथड। तो आपको एक न्यू मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं है जब इतना आसान मेथड आपके सामने पड़ा हुआ है। इसका मतलब यही है, आप खीर को छोड़ के क्या करने जा रहे हो, कच्चा हलवा खाने जा रहे हो। तो खीर को खाओ यार, कच्चा हलवा खाने का कोई मज़ा नहीं आएगा। लिहाजा आप मेथड ए को ही फॉलो करो। तो यहाँ पे आके हमारी एग्जांपल नंबर 3.4 का दी एंड होता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।